इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव का रण जारी है। यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। 90 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो चलता रहेगा। वोट डाले जाएंगे। भारी संख्या में लोग अपने कतारबद्ध होकर लाइन में वोट कास्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से भारी पुलिस की मौजूदगी भी है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 बजे तक प्रतिशत कितना रहा है, वोट प्रतिशत, वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। माजवा की बात करें तो 43% वोट प्रतिशत रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि करहल विधानसभा सीट पर 44.70% रहा है। गाजियाबाद 27.44% रहा है। तो उपचुनाव की जंग जारी है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और इस 9 सीटों पर बताते चले आपको कि आज जो प्रत्याशी है उनके किस्मत का फैसला हो जाएगा, ईवीएम में कैद हो जाएगा। 23 नवंबर वो तारीख है जो पता चलेगा उसमें कि आखिरकार विजयी कौन रहा। तो उपचुनाव की जंग जारी है। तस्वीरें अलग अलग जगह से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। लोग कतारबद्ध होकर के वोट कास्ट कर रहे हैं। सुचारू रूप से मतदान को संपन्न कराया जाए, इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो कड़ी पहल कर रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है। पोजीशन है 20.5% मतदान हो गया है उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में औसतन, और सबसे ज़्यादा कुंदरकी विधानसभा में हुआ है 28.5%, सबसे कम गाज़ियाबाद विधानसभा में 13%। बाकी विधानसभाओं में इनके बीच की फिगर्स हैं और सुचारू रूप से सभी जगह मतदान चल रहा है। सुबह सुबह जहां मशीनें खराब होने की सूचना आई थी तत्परता से उनको बदल दिया गया था। और एक जगह मुजफ्फरनगर में एक जगह कुछ पथराव की सूचना थी, वहाँ डीएम एसएसपी मौके पे चले गए। सुबह 10 बजे के आसपास की घटना थी, तो वहाँ भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लगभग 8 ककरौली में 8 हमारे पोलिंग स्टेशन है, उनका औसत मतदान भी जो हमारे प्रदेश का औसत मतदान है 20-21% उसके आसपास ही है। और हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, जो भी ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, हमारी पीजीआरएस हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें आती हैं, उस पर तत्काल हम रिस्पॉन्ड करते हैं। संबंधित जिले के अधिकारियों से बात करते हैं, रिपोर्ट मंगवाते हैं, कमीशन को भेजना होता है उनको भेजते हैं। मीडिया में कोई आरोप आता है तो उसमें ऑफिशियल वर्जन क्या है ये भी हम लोग बताना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कई जगहों पर पथराव हो रहा है, पुलिसकर्मी वोटर आईडी चेक कर रहे हैं और जो सपा के वोटर्स हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के तमाम आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमने वोटिंग परसेंटेज का फिगर किया वो वही है जो औसतन इन विधानसभाओं में रहता है। और पथराव की आपने बात की, केवल एक जगह की, मैंने पूरे प्रदेश में एक ही जगह ये घटना हुई थी और कहीं इस तरह की हमारे पास समाचार नहीं। तो यूपी के 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आपको बताते चले कि अलीगढ़ से जडी खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो गाजियाबाद से बताते चले कि अमन त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, पवन अग्रवाल के पास चलेंगे। पवन, क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तस्वीरें किस तरह की है और लोगों में उत्साह किस तरह की है, क्योंकि अब तो जो समय है वो 5 बजने को आ गया है और 5 बजे की तस्वीरें क्या कुछ निकल करके सामने आती है, वहां पर लोगों में उत्साह किस तरह की है? नगर में मीरापुर पर उपचुनाव है और लगातार सुबह से ही मतदान हो रहा है। छोटी छोटी घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी घटना जैसे कि ककरोल में पथराव हुआ, उसके अलावा कोई अन्य घटना अभी तक नजर नहीं चला। और मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बूथ एजेंट बैठे हैं, फोर्स भी लगी हुई है और धीरे धीरे इक्का दुक्का करके मतदान करने के लिए वोटर भी आ रहा है। अभी तक मुजफ्फरनगर में 49% मतदान हुआ है, वो केवल 3 बजे तक का है। 5 बजे इसी दोबारा से जारी करेगा कितना मतदान परसेंटेज हुआ है। और 1 घंटा चुनाव आयोग ने बढ़ाया हुआ है, 7 बजे 6 बजे तक का पोलिंग हो सकता है, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है। और आप लगातार मुजफ्फरनगर से जो भी घट रहे हैं, या हमने कई बार एसएसपी अभिषेक सिंह से भी इस बारे में बात की है, तो उन्होंने यही कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। की घटना को छोड़ दे तो कहीं भी कोई घटना नहीं हुई है।
अभिनव श्रीवास्तव भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी की ओर से पत्र लिख करके मांग किया गया है कि वहां पर जो घटनाएं सामने आ रही है सिसमाओं में, लगातार वहां पर धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां की? देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। जिस तरह से ये मतदान केंद्र है राजकीय इंटर कॉलेज तुलसीगंज का, ये कल से ही विवादित है। कल समाजवादी पार्टी के विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मतदान केंद्र को लेकर ही ट्वीट किया और कई आरोप लगाए। वहीं आज सुबह से ही इस मतदान केंद्र पर हंगामे की स्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की पुलिस से झड़प हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां पहुंचकर हंगामा किया और मतदान न कराने की मांग करते हुए वेरिफिकेशन कराने की अपील कर दी। वहीं सुरेश अवस्थी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर इस मतदान केंद्र में उनकी गाड़ी के ऊपर ईंट पत्थर चलाकर हमला भी किया गया, जिसके बाद आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरह से भारी पुलिस बल इस मतदान केंद्र के बाहर मुस्तैद कर दिया गया है। 3 ट्रक पीएसी मंगाई गई है, जिले का फोर्स है, जिलाधिकारी से लेकर पुलिस आयुक्त तक इसी मतदान केंद्र पर डटे हुए हैं। इस शीशम विधानसभा का सबसे बड़ा मतदान केंद्र है। 27 बूथ है यहाँ पर और लगभग 26,000 वोटर हैं। ऐसे में अति संवेदनशील ये मतदान केंद्र इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर यहाँ पर हमला हुआ, जिसके बाद से ही पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। मीडिया कर्मियों को भी अब मतदान केंद्र और बीजेपी की ओर से पत्र भी लिख दिया गया है। जी बिल्कुल, को बैन कर दिया गया है। बिल्कुल। तो गाजियाबाद चलेंगे अमन त्यागी के पास। अमन, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और जो वहां पर बुजुर्ग हैं उनके लिए वहां पर खास तरह से किस तरह की वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के? आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन काफी तैयारियों के साथ सुबह से ही लगा हुआ है। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको व्हील चेयर के द्वारा वहां पर लाया जा रहा है, गाड़ी द्वारा लाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, सबसे कम जो वोट प्रतिशत है वो गाजियाबाद का है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद जो करने वाले लोग हैं वो जा रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि लगातार जो एक साथ चुनाव होता है उस पर जो है छुट्टी का वो दिन होता है, इसलिए वहां पर जो है वो प्रतिशत बढ़ जाता है। देखिए, लगातार जो मुख्यमंत्री ने 3 बार यहाँ पे भ्रमण किया है, 4 बार उन्होंने रोड शो भी किया है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और लगातार इस पर जो है कई बार से बीजेपी का कब्जा भी रहा है। लेकिन इस बार खुद जो है जो सांसद है, जो वर्ग है, उनका खुद ये कहना है कि 40% यहाँ पर जो है जो वोटिंग होती है, तो इस पर जो है बीजेपी प्रत्याशी करीब 1 लाख से ऊपर वोटों से वो जीत हासिल करेगा। जी, अलीगढ़ चलेंगे और अपने सहयोगी से जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। अलीगढ़ से जिस तरह से बहिष्कार की तस्वीरें निकल करके सामने आई है सुबह सुबह, क्या अभी भी वहां पर लोगों में इस तरह की रोष है जो बहिष्कार कर रहे हो इस चुनाव को लेकर के, इस मतदान को लेकर के? जुडे खान, आवाज मिल पा रही है क्या? तो जुडे खान के पास दोबारा लौटने की यहां पर कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ पवन अग्रवाल भी बने हुए हैं। पवन, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ ऐसा देखा गया हो जो बहिष्कार किया गया हो ग्रामीणों की ओर से? मीरापुर विधानसभा में बहिष्कार की तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन हाँ 1-2 जगह वोट न डालने को लेकर लोगों ने विरोध दर्ज किया था, जिसको लेकर खुद डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी अभिषेक सिंह उस क्षेत्र में गए थे, लोगों से वोट डालने की अपील की थी। किसको रोका नहीं गया था। वो कुछ जो असामाजिक तत्व कह सकते हैं जो फ्री वोट डलवाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने माहौल की रेस किया था, लेकिन कहीं भी कोई इस तरह की बहिष्कार वाली घटना बिल्कुल सामने नहीं आई है। हालांकि एक जगह अरशद राणा जो एम इनके प्रत्याशी थे, उनकी पुलिस से हॉट हुई थी, तो उनके साथ उनके जो बेटे थे उनको पुलिस ने गाड़ी में बैठाया था। इसके अलावा और कोई भी इस तरह की घटना या सूचना अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। जी बिल्कुल, तो जुडे खान के पास चलेंगे। जुडे खान, क्या तस्वीरें वहां पर, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि अलीगढ़ के कुछ गांवों में ऐसा देखा गया है कि वहां पर लोग बहिष्कार करते हुए सुबह सुबह नजर आए थे, ग्रामीणों में भारी रोष दिखा गया है। अलीगढ़ में जो है, अलीगढ़ के शहर में लगातार समस्याओं से लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि क्योंकि उनके गांव में जो हाई टेंशन लाइन बिछी हुई थी और हाई टेंशन लाइन से कई लोग झुलस चुके हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिसमें देखा गया है कि कई बच्चे जो है बिल्कुल अपाहिज हो चुके हैं, जो कि
पिछली तस्वीरों में हम दिखा चुके हैं कि कई बच्चे बिल्कुल अपाहिज हो चुके हैं। इसी को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्ता और उन्होंने पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में भी बहिष्कार किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी को लेकर आज लोगों में आक्रोश वही तरीके से आक्रोश रहा और जब तक अधिकारियों ने उन लोगों को मना नहीं लिया, जब तक वो मतदान का बहिष्कार करते रहे। लगभग 4.5-5 घंटे तक मतदान बहिष्कार रहा। 5 घंटे के बाद जब अधिकारियों ने लिखित ग्रामीणों को आश्वासन दिया था, तब जाकर ग्रामीणों ने मतदान शुरू किया है। जिन्हें वहां पर जो आप बातचीत कर रहे थे उन ग्रामीण लोगों से, तो उनका ये कहना था कि जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचते ही नहीं, इसलिए उनके बीच में काफी रोष भी है और लगातार उनके ओर से कई मांगे भी की जा रही थी। लेकिन क्या एक उस गांव के अलावा कोई कुछ और भी गांव ऐसे निकल कर के सामने आए हैं जो उनका भी रोष ऐसा देखा गया हो, जिन्होंने बहिष्कार किया हो? आप कहना तो सही है कि गांव के लोगों का कहना यह है कि जनप्रतिनिधि केवल मत मांगने के लिए आते हैं और उसके बाद तो अपना मतदान कराने के बाद में वो आज तक गांव में नहीं भटकते, जिससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। विकास के लिए जब गांव के लोगों का कहना यह है कि हम जब विकास की मांग करने के लिए जनप्रतिनिधि के दर पर जाते हैं तो मालूम होता है कि जनप्रतिनिधि है ही नहीं, और अगर मिलते भी है तो उनको जो है एक आश्वासन देकर टाल दिया जाता है, जिससे इस बार जो है उपचुनाव में लोगों में पूर्ण रूप से आक्रोश दिखा गया है। वहीं अलीगढ़ के शहर के कचेरी गांव में भी विकास कार्य न होने पर लोगों ने आक्रोश जताया और काफी देर तक मतदान बहिष्कार किया गया। जब वहां पर मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने भी उनको समझाया, समझाने के बाद में काफी देर तक मतदान बहिष्कार रहा, काफी देर बाद मतदान किया गया है। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिनव, वहां पर जहां पर आपकी मौजूदगी है, सिसमाओ जो सीट है, वहां पर लगातार जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वहां पर बीजेपी की ओर से पत्र लिखकर मांग किया गया है कि सुचारू तरीके से चलाया जाए। वहां पर अमूमन देखा नहीं जाता कि बीजेपी इस तरह की पत्र लिखे और इलेक्शन कमीशन से मांग करे, लेकिन ऐसा देखा क्या है? किस तरह की वहां पर तस्वीरें हैं, किन परिस्थितियां वहां पर कैसी बनी हुई है? बिल्कुल आपको बता दूं कि ये राजकीय इंटर कॉलेज चुन्नीगंज मतदान केंद्र है। इस विधानसभा का ये सबसे बड़ा पोलिंग सेंटर है। पोलिंग सेंटर पर करीब 26,000 वोटर हैं, जिसमें 90% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में सुबह से ही इस पोलिंग सेंटर पर विवाद की स्थिति बनी रही। शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने उनके पोलिंग एजेंट जो बनाए जाते हैं उनको बाहर कर दिया। पहले हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पहुंचे, इनकी भी एसीपी से झड़प हुई, एडीसीपी से झड़प हुई, और जब वो मतदान केंद्र के बाहर जाने लगे तो उनकी गाड़ी पर किसी अराजक तत्व के द्वारा पत्थर से हमला कर दिया गया। इसके बाद से ही हंगामे की स्थिति बनी रही और तस्वीरों में अब आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर 3 ट्रक पीएसी बल मुस्तैद किया गया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बल है। पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी भी मौके पर किसी मतदान केंद्र पर डटे हुए हैं। अति संवेदनशील इस मतदान केंद्र को एक तरह से पूरी तरह से कर दिया गया। हालांकि जो मतदाता है उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही। मतदाता आराम से अभी भी इस मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति रही, हंगामे की स्थिति रही, और जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर हमला किया, तो उनको पत्र लिखकर ये मांग करनी पड़ गई, और जिसके बाद पुलिस बल यहाँ पर अब सामंजस्य दोनों के बीच बनाने में लगा हुआ है। अभिनव, वहां पर पथराव की वजह से, हंगामे की वजह से क्या मतदान प्रक्रिया में कुछ कमी, गिरावट आई है? देखिए, जिस तरह से मतदान प्रतिशत है 3 बजे तक की, अगर मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र विवाद के बावजूद भी मतदाता, खासतौर पर मुस्लिम जो मतदाता है, महिला मतदाता है, वो निकल कर बाहर आ रही हैं, अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। और मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से अभी भी देखिए आप, एक मुस्लिम जो मतदाता है, महिला मतदाता है, वो मतदान केंद्र की ओर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि हंगामे की स्थिति है क्षेत्र में, ये माहौल है कि कोई हंगामा हो रहा है, लेकिन मतदाता जो है वो डर नहीं रहा है और अपने मत का प्रयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। गाजियाबाद चलेंगे अमन त्यागी के पास। अमन, क्या कुछ वहां पर गाजियाबाद में नजर आ रहा है? क्या सुचारू तरीके से वोटिंग चल रही है? कई जगहों से तस्वीरें ये निकल करके सामने आई है कि वहां पर जो ईवीएम है, ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है, वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है? एक बूथ पर यहाँ पर कम से कम 15 मिनट एक जो है ईवीएम मशीन वो खराब होने की सूचना आई थी,
जिनको गाजियाबाद प्रशासन द्वारा ठीक करा दिया गया और दोबारा से सुचारू रूप से मतदान चालू कर दिया गया। देखिए, जहाँ से अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल शांति पूर्वक ढंग से जो है प्रशासन अपना काम करा रहा है। मतदान जो है सही सुचारू रूप से हो रहा है और जो लोग आने में असमर्थ है उनको गाड़ी या एम्बुलेंस या जैसे भी है व्हील चेयर के जरिए उनको जो है मतदान केंद्र तक लाया जा रहा है और उनसे वोट डलवाकर फिर उनको उनके स्थान तक छोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। पवन अग्रवाल के पास चलेंगे। पवन, वहां पर क्या देख रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं मतदाता, वहां पर जो युवा भी हैं, लेकिन इस पर्व में, इस लोकतंत्र के महापर्व में किसकी भागीदारी अधिक देखी जा रही है? क्या युवा बढ़ चढ़ करके वोट ले रहे हैं और वहां पर मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वोट कास्ट किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी काफी लोगों से बात हुई है और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है वो नोट की गई है कि बुजुर्ग जो लोग हैं वो अपनी दफा सबसे ज्यादा वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। चाहे वो बुजुर्ग महिलाएं अल्पसंख्यक समुदाय की हो या बहुसंख्यक समुदाय की हो, वो लोग भले ही वो दिव्यांग हो लेकिन वो सबसे पहले वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। और बात अगर मुद्दे की करें तो हमने कई लोगों से बात की है, उन्होंने कहा कि हमें केवल वोट डालने का मतलब है, मुद्दा कुछ भी हो, हमें नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हमें केवल वोट डालनी है। और रही बात मुद्दों की, तो मुजफ्फरनगर की जो मीरापुर विधानसभा ये है जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ से पहले मीरापुर के चंदन चौहान रालोद के विधायक रहे हैं, जो कि अब एनडीए गठबंधन के लोकदल से सांसद बिजनौर कोने में, और बिजनौर लोकसभा की ही यह मीरापुर विधानसभा चुनाव पड़ती है, जहाँ आज चुनाव हो रहा है। चुनाव और लगातार इस क्षेत्र के अंदर भले ही बिजनौर लोकसभा में आता हो, लेकिन काम अगर मुजफ्फरनगर के अंदर करे तो विकास कार्य बहुत हुए हैं। 6 विधानसभा मुजफ्फरनगर की है, 6 की 6 विधानसभाओं में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने इसके काम कराए हैं। चाहे सांसद और संजीव बालियान हो या सांसद अब चंदन चौहान हो, लगातार उन क्षेत्रों में भी काम कराए गए हैं जो गंगा सागर क्षेत्र में पड़ते हैं, जहाँ की पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं पहुंचे, उन क्षेत्रों में भी पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने काम कराया है विकास कार्य का। लेकिन मुद्दे की अगर बात करें तो मुद्दा सबसे बड़ी बात यही है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे, लोग चाहते हैं कि और ज्यादा विकास हो। जिस विधानसभा में यहाँ से नेशनल हाईवे निकलता है जो पानीपत से खटीमा को जाता है, और ये 4 लेन हाईवे बनाए, इस हाईवे से बनने से यहाँ पर काफी विकास कार्य हुए, लोगों की जमीनें भी इस हाईवे में बनने गई, तो सीधी सी बात है लोगों को बड़ी आशाएं जगी है इस हाईवे से बनने की, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी लगेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर पवन ये कह लें कि लगातार विकास का जो मुद्दा है वो लोगों के बीच में हावी है, लोग विकास चाह रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।